गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम चैप्टर नंबर 1 टॉक अबाउट इट को डिस्कस कर लेते हैं, जो क्वेश्चन आंसर्स लास्ट पेज के बचे हुए थे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, दिस एपिसोड डिस्क्राइब्स द सिली बिहेवियर ऑफ अ रिच वुमन who is foolishly indulgent, perhaps because she is lonely. Do you think such people are merely silly or can their actions cause harm to others? ये जो एपिसोड है ये एक अमीर औरत के सिली बिहेवियर को दिखाता है, जो कि फुलिशली इन्वॉल्व है फालतू की चीज़ों में, बिकॉज शी इज़ लोनली। शायद इसलिए क्योंकि वो अकेली है। डू यू थिंक सच पीपल आर मियरली सिली? आपको क्या लगता है कि ऐसे लोग सच में सिली होते हैं या फिर उनके एक्शंस जो है बाकी लोगों को हार्म भी पहुंचा सकते हैं? नो, सच पीपल आर नॉट मियरली सिली। देयर एक्सेसिव लव एंड ओवर इंडल्जेंस कैन हार्म अदर्स बाय मेकिंग देम अनहेल्दी, डिपेंडेंट एंड इररिस्पॉन्सिबल, जस्ट एज मिसेस पम्फ्रेज केयर मेड ट्रिकी इल। तो आंसर है नहीं, ऐसे लोग सिर्फ सिली नहीं होते, उनका जो एक्सेसिव लव होता है या ओवर इंडल्जेंस होती है वो हार्म पहुंचा सकती है दूसरे लोगों को बाय मेकिंग देम अनहेल्दी। कैसे? जैसे मिसेस पम्फ्रे अपने ट्रिकी को अनहेल्दी बना देती है, डिपेंडेंट बना देती है कि वो कुछ कर ही नहीं पाता है, और इररेस्पॉन्सिबल बना देती है, गैर जिम्मेदार बना देती है, जस्ट एज मिसेस पम्फ्रेज केयर मेड ट्रिकी इल। और लास्ट में क्या होता है, ट्रिकी बहुत ज़्यादा बीमार भी पड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक देयर आर ऑल्सो पेरेंट्स लाइक मिसेस पम्फ्रे? आप क्या सोचते हैं, क्या ऐसे कोई पेरेंट्स भी होते हैं मिसेस पम्फ्रे के जैसे? या सम पेरेंट्स ओवर प्रोटेक्ट एंड स्पॉइल देयर चिल्ड्रन विच कैन मेक देम लेजी, अनहेल्दी एंड लेस रिस्पॉन्सिबल। हाँ, कुछ जो पेरेंट्स होते हैं वो ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं और अपने बच्चों को बिगाड़ देते हैं, जिसकी वजह से वो आलसी बन जाते हैं, अनहेल्दी बन जाते हैं और गैर जिम्मेदार भी बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वुड यू हैव डन इफ यू वर? आप क्या करते अगर अ मेंबर ऑफ द स्टाफ इन मिसेस पम्फ्रेज हाउस होल्ड? अगर आप मिसेस पम्फ्रे के घर में एक मेंबर होते, स्टाफ मेंबर होते। I would have advised Mrs. Pumphrey to feed Tricky a balanced diet and give him proper regular exercise. Give him regular exercise. अगर मैं मिसेस पम्फ्रे के घर में स्टाफ होती, मेंबर होती स्टाफ में, तो मैं मिसेस पम्फ्रे को एडवाइस करती कि वो ट्रिकी को बैलेंस्ड डाइट दे और रेगुलर एक्सरसाइज करवाए। अ नेबर, वट वुड योर लाइफ हैव बीन लाइक इन जनरल? अगर आप एक पड़ोसी होते तो आपकी ज़िंदगी कैसी होती इन जनरल? आई वुड हैव सजेस्टेड दैट शी टेक बेटर केयर of Tricky and avoid overfeeding him. My life would have been normal, but I would have worried about Tricky's health. मैं ये सजेस्ट करती कि वो ट्रिकी की बेटर तरीके से केयर करे और उसको ओवर फीड करना बंद करे। मेरी लाइफ बहुत ही नॉर्मल होती, लेकिन मैं ट्रिकी की हेल्थ के बारे में चिंतित ज़रूर होती। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट वुड यू हैव डन इफ़ यू वर इन द नैरेटर्स प्लेस? क्वेश्चन है, आप क्या करते अगर आप नैरेटर की जगह होते? तो आई वुड हैव treated Tricky in the same way by giving him proper food, exercise and discipline instead of medicines. अगर मैं उसकी जगह पर होती तो मैं उसको प्रॉपर फूड देती, एक्सरसाइज देती और डिसिप्लिन देती इंस्टेड ऑफ मेडिसिन। दवाई देने की बजाय मैं उसको डिसिप्लिन में लेकर के आती। So that's it for this chapter. I hope this chapter is very much clear to you. If you still have any doubt, you can write down to me or you can ask me. Thank you very much. God bless you.